रात थी 24 सितंबर 2022 की। गांव की पगडंडियों पर सन्नाटा पसरा था। बस कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। मझगवा गांव का राजमिस्त्री आशीष चौधरी उस शाम बाजार गया था, लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटा। अगली सुबह उसकी लाश खून से लथपथ हालत में कुरबावा घाटी में पड़ी मिली, सिर फटा हुआ। पास ही मोटरसाइकिल गड्ढे में उल्टी पड़ी। सबको लगा ये एक साधारण सड़क हादसा है, पर पुलिस की नजर ने कुछ और कहानी बयां की। धीरे धीरे इस हादसे के पीछे छिपे प्यार, धोखे और साजिश के ऐसे ताने बाने खुलने लगे, जिन्होंने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक खूबसूरत पत्नी, उसका गुप्त प्रेमी और एक निर्दोष पति, तीनों की जिंदगी एक ऐसी रहस्यमयी रात में उलझ गई, जहां प्यार का चेहरा भी खून से रंगा हुआ था। तो क्या था पूरा मामला? किसकी और कैसे हुई थी हत्या? चलिए जानते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। राजा की पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज सहित आधा दर्जन से अधिक आरोपी आज सलाखों के पीछे हैं। इस सनसनीखेज प्रकरण ने लोगों के दिलों में वफादारी, विश्वास और प्रेम की सीमाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन जब देश अभी उस मामले को भुला भी नहीं पाया था, तभी जबलपुर से एक और चौंकाने वाला फैसला सामने आया, जिसने प्रेम और अपराध के भयावह संगम की एक और दास्तान लिख दी। जबलपुर की SC/ST विशेष न्यायालय में विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित के सामने एक ऐसा मामला था, जिसने अदालत की दीवारों तक को सन्न कर दिया। ये मामला मझगवा थाना क्षेत्र का था, जहां आशीष चौधरी नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। धीरे धीरे खुलासे हुए तो सामने आया कि ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। ये एक पत्नी, उसके प्रेमी और उसके साथी द्वारा रचा गया खौफनाक षड्यंत्र था। मृतक की पत्नी मनीषा चौधरी उर्फ साधना का अपने ही पति के परिचित धर्मेंद्र उर्फ धिन्नू पटेल से प्रेम संबंध था। लेकिन जब पति आशीष इस रिश्ते के बीच दीवार बन गया, तो प्रेम ने पागलपन का रूप ले लिया। धर्मेंद्र और उसके साथी अमित उर्फ चालीसा पटेल ने साधना के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। एक रात सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने तय किया था। आशीष की हत्या कर दी गई और साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी की गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच का जिम्मा निरीक्षक लोकमन प्रसाद अहिरवार को सौंपा गया। उन्होंने मामले की बारीकी से जांच की, वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए, DNA रिपोर्ट, बायोलॉजिकल सैंपल और अंगुलियों के निशान, सब कुछ अदालत में पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद 27 जून 2025 को विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने अपना निर्णय सुनाया। न्यायालय ने धर्मेंद्र, अमित और मनीषा तीनों को दोषी ठहराया। धारा 302 हत्या के तहत तीनों को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना, धारा 120B षड्यंत्र के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये का जुर्माना, जबकि धारा 201 साक्ष्य मिटाना के तहत धर्मेंद्र और अमित को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माना दिया गया। इसके साथ ही SC/ST एक्ट की धारा 3, 2, 5 के तहत धर्मेंद्र को आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। इस हत्याकांड को ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 24 सितंबर 2022 की शाम थी। आसमान पर हल्का अंधेरा उतर आया था और गांव की पगडंडियों पर लौटते कदमों की आहटें सुनाई दे रही थी। मझगवा गांव का रहने वाला 30 वर्षीय आशीष चौधरी, जो पेशे से राजमिस्त्री था, उस दिन बाजार करने पास के ग्राम कुम्ही गया था। घर पर उसकी पत्नी साधना चौधरी और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन रात गहराती चली गई और आशीष घर नहीं लौटा। साधना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर आहट पर वो दरवाजे की ओर देखती, पर बाहर सिर्फ सन्नाटा था। अगली सुबह 25 सितंबर 2022 को मझगवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुम्ही और परसोल गांव के बीच कुरबावा की घाटी से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। वहां खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। पास ही एक गड्ढे में टूटी फूटी मोटरसाइकिल गिरी हुई थी। देखने वालों को पहले ये एक सड़क हादसा लगा, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो नजारा कुछ और ही कहानी कह रहा था। आशीष का सिर बुरी तरह फटा हुआ था और जमीन पर खून के निशान काफी दूर तक फैले थे। तत्कालीन एडिशनल SP शिवेश बघेल ने हालात को गौर से देखा और तुरंत शक जताया, ये महज एक्सीडेंट नहीं, बल्कि हत्या थी, जिसे चालाकी से एक्सीडेंट जैसा दिखाने की कोशिश की गई थी।
उन्होंने तत्कालीन थाना प्रभारी लोकमन अहिरवार के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की और मामले की गहराई से जांच शुरू करने का आदेश दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव की पहचान मझगवा निवासी आशीष चौधरी के रूप में हुई। पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया और गांव में मातम पसर गया। हर कोई यही सोच रहा था, आखिर किसने और क्यों मारा आशीष को। ग्रामीण इलाकों में अक्सर हत्या जैसे संगीन अपराधों के पीछे 3 ही वजह होती हैं: धन, औरत और जमीन। पुलिस ने भी इन्हीं 3 पहलुओं पर अपनी जांच केंद्रित की। जल्द ही ये साफ हो गया कि आशीष के पास न तो कोई बड़ी रकम थी, न जमीन जायदाद का कोई विवाद, मगर एक पहलू ऐसा था जिसने जांच की दिशा बदल दी: उसकी 28 वर्षीय पत्नी साधना चौधरी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस ने अपनी नजर साधना चौधरी पर टिका दी। मुखबिरों का नेटवर्क सक्रिय किया गया और कुछ ही दिनों में गांव से ऐसी खबरें आने लगी जिन्होंने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। पता चला कि साधना के गांव के ही युवक धर्मेंद्र उर्फ घिन्नू के साथ उसके अवैध संबंध थे। यह रिश्ता किसी से छिपा नहीं था। गांव का शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे इस बात की भनक न हो, लेकिन गांव की खामोश गलियों में यह राज बस फुसफुसाहटों तक ही सीमित रहा। कोई खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। इधर पुलिस ने घटनास्थल और समय की कड़ियां जोड़नी शुरू की। जांच में सामने आया कि जिस दिन आशीष की लाश मिली थी, उससे एक दिन पहले वो कुम्ही के साप्ताहिक हाट में खरीदारी करते हुए देखा गया था। शाम के वक्त वो पूरी तरह सामान्य था। किसी को ये अंदेशा तक नहीं था कि ये उसकी आखिरी शाम होगी। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि हाट से लौटते समय आशीष के साथ कौन था। तभी कई ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आशीष को धर्मेंद्र और उसके दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल के साथ शराब के ठेके के पास खड़े देखा था। यह बयान पुलिस के लिए बेहद अहम साबित हुआ। अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। इतने पुख्ता सुराग मिलने के बाद पुलिस ने देर नहीं की। धर्मेंद्र और अमित दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो धर्मेंद्र ने सब कुछ नकार दिया, यहां तक कि साधना के साथ अपने रिश्ते को भी। लेकिन जब पुलिस ने अपना सख्त रुख दिखाया तो उसके झूठ की परतें एक एक कर उतरने लगी। धीरे धीरे धर्मेंद्र और अमित दोनों टूट गए। उन्होंने न केवल आशीष चौधरी की हत्या की बात कबूल कर ली, बल्कि ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। जब धर्मेंद्र और अमित ने पुलिस के सामने सच उगलना शुरू किया तो कमरे की हवा जैसे थम गई। उन्होंने बताया कि इस हत्या में सिर्फ वे दोनों ही नहीं, बल्कि खुद आशीष की पत्नी साधना भी शामिल थी। वही इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड थी। साधना ने ही अपने प्रेमी धर्मेंद्र को पति को रास्ते से हटाने के लिए उकसाया और पूरी योजना रची थी। धर्मेंद्र ने अपने दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल को साथ लिया और दोनों ने मिलकर उस रात इस भयावह वारदात को अंजाम दिया। धर्मेंद्र और अमित के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने 28 वर्षीय साधना चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध हत्या थी। एक ऐसी साजिश जिसे प्यार और वासना की धुंध में छिपाने की कोशिश की गई थी। जैसे जैसे पुलिस ने साधना की पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू की, कहानी का एक और पहलू सामने आया। करीब 10 साल पहले मझगवा गांव के राजमिस्त्री आशीष चौधरी की शादी पास के ही गांव की युवती साधना से हुई थी। उस वक्त साधना महज 18 साल की थी। नाजुक उम्र, चंचल मुस्कान और सपनों से भरी आंखें। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों का रिश्ता बेहद मधुर था। आशीष अपनी पत्नी के रूप और उसके स्नेह से इस कदर मोहित था कि दिन भर की मजदूरी के बाद भी रात को थकान भूलकर घंटों उसके साथ बैठा बातें करता, हंसता, खिलखिलाता रहता। साधना के हर छोटे काम में आशीष को एक अपनापन, एक सुकून मिलता था। गांव वाले अक्सर कहते, आशीष तो अपनी बीवी पर जान छिड़कता है। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। आशीष का प्यार तो उतना ही सच्चा रहा, मगर जीवन की दौड़ धूप, जिम्मेदारियों और थकान ने रिश्ते में वो पहली जैसी गर्मजोशी नहीं रहने दी। साधना के मन में अब कुछ खालीपन घर करने लगा था, और यही खालीपन धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ लेने वाला था। साधना के दिल में अब बेचैनी घर करने लगी थी। उसे वही पुराना स्नेह, वही दीवानगी चाहिए थी जो कभी आशीष की आंखों में उसके लिए झलकती थी। लेकिन अब आशीष का ध्यान कामकाज और जिम्मेदारियों में बट गया था। साधना को लगने लगा कि उसकी सुंदरता अब आशीष की नजरों में पहले जैसी नहीं रही। ये एहसास धीरे धीरे उसे भीतर से तोड़ने लगा। वो अक्सर चुप रहने लगी, अपनी ही सोच में खोई रहती, मानो उसकी जिंदगी में कोई रंग ही न बचा हो। इसी बीच एक दिन जब वो अकेली गांव के बाहर जा रही थी, तभी सामने से गांव का ही युवक धर्मेंद्र आता दिखा।
साधना ने उसे पहले कई बार देखा था, पर कभी ध्यान नहीं दिया था। उस दिन नजरें मिली तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। वही आम बातों से शुरू हुआ रिश्ता कुछ ही दिनों में गहराने लगा। करीब 15 दिन बाद एक दोपहर जब घर पर कोई नहीं था, साधना ने धर्मेंद्र को फोन किया और मिलने के लिए बुला लिया। धर्मेंद्र भी जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो बिना देर किए पहुंच गया। उस दिन जो शुरू हुआ वो सिर्फ मुलाकात नहीं थी, वो एक ऐसी आग थी जो धीरे धीरे सब कुछ भस्म कर देने वाली थी। पहली ही मुलाकात में दोनों ने अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया। उनके बीच की सीमाएं मिट गई और उनका रिश्ता एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। इसके बाद तो जैसे ये सिलसिला आदत बन गया। जब भी मौका मिलता, साधना धर्मेंद्र को घर बुला लेती और दोनों अपने गुनाह को छिपाते हुए मिलते रहे। लेकिन ऐसे राज ज्यादा दिनों तक छिपते नहीं। गांव छोटा था और दीवारों के भी कान होते हैं। लोगों को शक होने लगा कि साधना और धर्मेंद्र के बीच कुछ चल रहा है। बात धीरे धीरे फुसफुसाहटों से निकलकर चर्चाओं तक पहुंचने लगी। खुद साधना और धर्मेंद्र को भी एहसास हो गया कि अब उनका मिलना लोगों की नजरों में आने लगा है। इसलिए उन्होंने घर पर मिलना छोड़ दिया और गांव के बाहर सुनसान झाड़ियों और खेतों के किनारे छिपकर मिलने लगे। वहीं जहां किसी की निगाह उन तक न पहुंच सके। लेकिन गांव वालों की नजर से कुछ भी छिपाना आसान नहीं था। छोटे से गांव में हर आवाज, हर कदम, हर फुसफुसाहट किसी न किसी के कान तक पहुंच ही जाती थी। कुछ युवकों ने गौर किया कि जब भी साधना घर से बाहर निकलती है, कुछ देर बाद धर्मेंद्र भी उसी दिशा में जाता है। पहले तो उन्होंने इसे संयोग समझा, लेकिन जब यह बार बार हुआ तो शक यकीन में बदल गया। एक दिन गांव के ही कुछ लड़कों ने तय किया कि अब सच्चाई पता करनी ही होगी। वे छिपकर साधना का पीछा करने लगे। साधना गांव के बाहर की सुनसान झाड़ियों की ओर बढ़ रही थी और कुछ ही देर बाद वहां धर्मेंद्र भी पहुंच गया। दोनों को यह पता नहीं था कि उनकी हरकतें अब निगाहों में है। झाड़ियों की आड़ में जब गांव के लड़कों ने उन्हें रास रचाते देखा तो सब कुछ साफ हो गया। अब तक 4 साल से छिपा उनका गुनाह सबके सामने आ चुका था। अगले ही दिन गांव में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। हर चौपाल, हर गली में सिर्फ एक ही बात थी, साधना और धर्मेंद्र का रिश्ता। कुछ ही दिनों में यह बात आशीष के कानों तक भी पहुंच गई। पहले तो उसने यकीन नहीं किया, लेकिन जब एक ही बात कई लोगों के मुंह से सुनी तो उसके मन में शक का बीज अंकुरित हो गया। साधना चालाक थी। उसने पहले से ही सोचा हुआ था कि अगर कभी आशीष ने इस बारे में कुछ पूछा तो वो चेहरे पर डर या घबराहट नहीं दिखने देगी। जब आशीष ने एक शाम सीधे सवाल किया तो साधना ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। उसकी आवाज में ठंडक थी और आत्मविश्वास गहरा। उसने बात को घुमा दिया और आशीष को यह समझाने लगी कि गांव के कुछ मर्द उस पर बुरी नजर रखते हैं। जब उन्हें अपनी मंशा पूरी करने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने बदनामी फैलानी शुरू कर दी। साधना की बात सुनकर आशीष कुछ देर के लिए शांत हो गया, पर उसके मन का संदेह मिटा नहीं। भीतर कहीं न कहीं उसे लगता रहा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी बेचैनी ने धीरे धीरे उसके स्वभाव को बदल दिया। अब वो अचानक दिन में घर लौट आता, बिना किसी कारण काम से छुट्टी ले लेता। साधना अब सब कुछ भाप चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि आशीष अब उस पर नजर रखने लगा है। कभी अचानक घर लौट आता, कभी उसके सामान की तलाशी लेता, तो कभी पड़ोसियों से उसके बारे में टोल लेता। साधना समझ गई कि अगर उसने जरा सी भी चूक की तो पकड़ी जाएगी। इसलिए उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने धर्मेंद्र से मिलना बंद कर दिया, यहां तक कि फोन पर बात करना भी छोड़ दिया। धर्मेंद्र ने कई बार उसे मिलने के लिए कहा, पर साधना ने हर बार इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया कि जब तक आशीष का शक दूर नहीं होता तब तक उनका मिलना खतरनाक है। इस तरह दोनों के बीच 4 महीने तक पूरी तरह खामोशी छाई रही। लेकिन इन 4 महीनों ने साधना को अंदर से तोड़ दिया। धर्मेंद्र से दूर रहना उसके लिए असहनीय हो गया। वो बेचैन रहने लगी। हर वक्त किसी न किसी बहाने से उसका ख्याल उसके मन में उमड़ने लगता। दूसरी तरफ आशीष का शक कम होने के बजाय और बढ़ गया था। अब वो दिन रात साधना की हर गतिविधि पर निगाह रखता था। धीरे धीरे साधना की बेचैनी नफरत में बदलने लगी। नफरत अपने ही पति से, जो अब उसे आजाद नहीं जीने दे रहा था। और इसी नफरत ने उसके मन में एक खतरनाक विचार को जन्म दिया। उसने तय कर लिया कि अगर उसे धर्मेंद्र को वापस पाना है तो आशीष को रास्ते से हटाना ही होगा। एक दिन उसने धर्मेंद्र को बुलाया और ठंडे दिमाग से पूरी योजना समझा दी। उसने कहा कि अब वक्त आ गया है जब आशीष को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। उसने ये भी बताया कि कैसे और कब इस काम को अंजाम देना है, ताकि सब कुछ एक हादसे जैसा लगे।
साधना की बनाई इस साजिश को अमल में लाना धर्मेंद्र के लिए आसान था। उसने धीरे धीरे आशीष से दोस्ती बढ़ानी शुरू की। यह काम उसके लिए मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था कि आशीष को शराब का शौक है। हर हफ्ते जब मजदूरी का पैसा मिलता तो वो गांव की कलारी यानी देसी शराब की दुकान पर जरूर जाता। धर्मेंद्र ने इस योजना में अपने करीबी दोस्त अमित उर्फ चालीसा पटेल को भी शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर पूरा प्लान तैयार किया। अब वे हर हफ्ते उसी कलारी पर जाकर बैठने लगे जहां आशीष शराब पीने आता था। अब योजना पूरी तरह तैयार थी और साजिश का जाल बिछ चुका था। हर हफ्ते कलारी पर वही सिलसिला दोहराया जाने लगा। जब भी आशीष वहां पहुंचता, चालीसा पटेल उसे जबरदस्ती अपने साथ बैठा लेता। धर्मेंद्र की मौजूदगी से आशीष थोड़ा असहज महसूस करता, पर चालीसा पटेल का दबंग स्वभाव उसे इनकार करने नहीं देता। चालीसा मुस्कुराते हुए कहता, अरे बैठो ना आशीष भाई, आज हमारी तरफ से, और फिर फ्री में गिलास भर भर कर शराब पिलाता। कुछ ही हफ्तों में जब आशीष को मुफ्त में शराब मिलने लगी तो उसकी झिझक खत्म होने लगी। धीरे धीरे वो धर्मेंद्र से भी खुलने लगा। अब वे तीनों एक साथ बैठते, हंसते बोलते। दिखने में सब कुछ एक आम दोस्ती जैसा था, लेकिन असल में ये दोस्ती मौत के रास्ते पर ले जा रही थी। फिर आया वो मनहूस दिन, 24 सितंबर 2022, साप्ताहिक बाजार का दिन। शाम ढल रही थी। आशीष ने हाट से कुछ जरूरी सामान खरीदा और घर लौटने के लिए बाइक स्टार्ट की। रास्ते में जब वो कलारी के पास पहुंचा तो वहां पहले से धर्मेंद्र और चालीसा पटेल उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर उसे आवाज दी, आओ आशीष भाई, एक पैक तो बनता है। आशीष भी मना नहीं कर पाया। तीनों साथ बैठ गए और शराब पीने लगे। कुछ देर बाद चालीसा ने कहा, चलो गांव के बाहर चलते हैं, वहां आराम से बैठकर पियेंगे, यहां तो भीड़ है। आशीष को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। वो राजी हो गया। तीनों मिलकर कुम्ही और परसोल गांव के बीच कुरबावा की घाटी की ओर निकल पड़े, एक सुनसान और निर्जन जगह जहां शायद ही कोई उस वक्त आता हो। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर शराब पीना शुरू किया। माहौल एकदम सामान्य था। हंसी मजाक, हल्की बातचीत, सब कुछ वैसे ही लग रहा था जैसे हर हफ्ते होता था। लेकिन अचानक जब आशीष कुछ नशे में था और उसका ध्यान कहीं और था, धर्मेंद्र ने इशारा किया। दोनों पहले से रखे पत्थरों की ओर बढ़े। अगले ही पल धर्मेंद्र और चालीसा ने मिलकर आशीष के सिर पर जोरदार वार किए, एक के बाद एक वार, और कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। आशीष वही घाटी में गिर पड़ा, खून से लथपथ, निर्जीव। हत्या के बाद धर्मेंद्र और चालीसा ने बड़ी ठंडे दिमाग से सीन को एक्सीडेंट जैसा दिखाने की कोशिश की। उन्होंने आशीष की मोटरसाइकिल पास के गड्ढे में फेंक दी और उसका शव सड़क किनारे छोड़ दिया, ताकि देखने वालों को ये एक साधारण सड़क हादसा लगे। उन्हें यकीन था कि पुलिस इसे दुर्घटना मानकर मामला बंद कर देगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अगली सुबह वही घाटी उनके राज को बेनकाब कर देगी। लेकिन साजिश चाहे कितनी ही चालाकी से रची जाए, सच ज्यादा दिन छिप नहीं सकता। कुरबावा घाटी में हुए उस हादसे की परतें जल्द ही खुलने लगी। पुलिस की सूझबूझ, घटनास्थल की बारीकी से की गई जांच और गवाहों से मिले छोटे छोटे सुरागों ने पूरी कहानी को जोड़ दिया। जो मामला पहले एक सड़क दुर्घटना जैसा लग रहा था, वो दरअसल एक योजनाबद्ध हत्या थी। एडिशनल एसपी शिवेश बघेल की टीम ने एक एक कड़ी को जोड़ते हुए पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जल्द ही यह साबित हो गया कि इस हत्या के पीछे आशीष की पत्नी साधना, उसका प्रेमी धर्मेंद्र और उसका साथी अमित उर्फ चालीसा पटेल शामिल थे। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट पहुंचा। गवाहों की गवाही, मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे सबूतों ने साजिश की हर परत को खोल दिया। अदालत में तीनों के चेहरे पर अब न वो आत्मविश्वास था, न झूठ का आवरण। अंततः जबलपुर की SC/ST कोर्ट ने 27 जून को फैसला सुनाते हुए तीनों को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि यह हत्या सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि एक विश्वास, एक रिश्ते की हत्या थी। फैसले में तीनों, साधना चौधरी, धर्मेंद्र उर्फ घिन्नू और अमित पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब वे तीनों अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेंगे। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।